आज सुबह सुबह स्वामी जी बता रहे थे ना, धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि किसके लिए है? परीक्षा में लिखने के लिए है क्या? हमारे लगाने के लिए है ना। क्या हमने ये कभी मतलब ये सोचा है कि ये संप्रज्ञात समाधि मेरे लगाने के लिए, चलो आज तो संप्रज्ञात समाधि लगाते हैं, ऐसे कभी मन में आया? चलो आज असंप्रज्ञात समाधि लगाते हैं, तो उसके लिए पहले फिर सुबह से तैयारी करनी होगी ना। कि आज अहिंसा का व्रत लेते हैं, ना दूसरे की हिंसा करनी है ना अपनी करनी है। आज सत्य का व्रत लेते हैं, कुछ भी सामने आए सत्य ही सोचना है, सत्य ही बोलना है, सत्य ही सुनना है। आज ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, आज हर पल ब्रह्म में ही विचरण करेंगे। बाहर कुछ दिखे तो वो उस ब्रह्म का ही कौन सा रूप है? विश्वमय रूप है। और जब आंख बंद हो तो भी विश्वातीत का चिंतन, विश्वमय विश्वातीत। तो ऐसे व्रत ले, आज सब यम नियमों का व्रत लेते हैं सुबह से शाम तक। लोग व्रत लेकर के देखो कावड़ लेके कहाँ से कहाँ जाते हैं, गंगोत्री से पैदल पैदल जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। शारीरिक तप तो कर लेता है व्यक्ति, मानसिक तप में वो 1-2 घंटे में ही फिर कहता है चलो अब उठो, एक दिन में थोड़ी होगा। तो कभी कभी ऐसे भी सोचना चाहिए कि चलो आज समाधि लगाते हैं, चलो आज पूरे 5 यमों का व्रत करते हैं, चलो आज नियमों का व्रत करते हैं। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का। शौच मतलब आज के दिन पूर्ण शुचिता से रहना है। कमरा भी, कपड़े भी, शरीर भी, वाणी भी, इंद्रियां भी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विचार भी, मन भी पूरा शुद्ध रहेगा। आज मन में एक भी दूषित विचार नहीं आएगा। इसके लिए मैं सुबह से शाम तक जागरूक रहूंगा, पूर्ण पवित्र मन रहेगा। तो ये शौच का व्रत हो गया। संतोष का व्रत, पूर्ण पुरुषार्थ करके आज हर पल संतुष्टि का अनुभव करूंगा। जैसे सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे संतुष्टि का भी तो अनुभव होता है ना। संतुष्ट सततम योगी, योगी ही सतत संतुष्ट रहता है। दूसरे के व्यक्ति के जीवन में तो संतुष्टि कभी साल 6 महीने में एक दिन आती है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन थोड़ी देर के लिए संतुष्टि आई, बाकी तो उसका चित्त ऐसे अप डाउन ही होता रहता है। कभी तो ध्यान भी नहीं होता है कि अंदर क्षुब्ध हो रहा है, उसको लगता है परेशान हूं। किस चीज से परेशान हूं ये भी पता नहीं चलता है। प्रसन्न नहीं हूं इतना पता है, क्यों हूं नहीं पता है। तो शौच का, संतोष का, तप का। तप क्या है? आज सुबह से शाम तक जीवन में जो भी सिचुएशन आएगी, जो भी व्यक्ति आएगा, जैसा भी बोलने वाला आएगा, जैसा भी व्यवहार करने वाला आएगा, उसको मैं सहन करूंगा। सहन करूंगा मतलब अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, इसने ऐसे किया, वो उसका नजरिया हो सकता है। किसी ने मेरे को कहा कि आप तो ऐसे हैं, मैं वैसा हूं नहीं, तो अब मेरे को क्या करना है? प्रूव नहीं करना है अपने आप को कि आप तो मेरे को कह रहे थे कि आप ऐसे हैं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। तो व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने में बहुत शक्ति लगाता है और प्रूव कर नहीं पाता है। दूसरा मानने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? आप कहते हो मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने ऐसे बोला ही नहीं था, मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था। आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, वो तो तैयार ही नहीं है। तो प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है अपने आप को। अपने को वैसे बने रहना है। भाई मैं ऐसे बना हुआ हूं, दूसरा नहीं मान रहा, उसका नजरिया हो सकता है। तो ये क्या है? तप, तपोद्वंद्व सैनम, तप का व्रत। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय का व्रत। स्वाध्याय का व्रत माने प्रतिपल मैं अपना अध्ययन करता रहूंगा कि अभी मैं कहाँ हूं। डाउन जाने नहीं दूंगा आज अपनी चेतना को, फ्रीक्वेंसी पूरी यहां रहेगी आज। जैसे आपको पता है आज मैं मोबाइल की बैटरी मुझे डिस्चार्ज नहीं होने देना है, 100% ही रखना है। तो क्या करोगे? थोड़ा यूज किया, पावर बैंक में लगाया, फिर थोड़ा यूज किया, फिर पावर बैंक। पूरे दिन पावर बैंक साथ रखोगे
और शाम तक बोलोगे कि आज मैंने 99 भी नहीं होने दी, पूरे दिन बैटरी को 100% रखा, तो वो वाला पावर बैंक अपनी आत्मा के साथ रखना। कभी एक दिन ऐसे व्रत कर लें। शिवरात्रि एकादशी तो करते ही रहते हो, ये वाले व्रत हैं। सार्वभौमा महाव्रतम, महाव्रत कहा है इनको। तो ये इस तरह के व्रत, शौच, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो कभी कभी उनके बारे में हमें कभी कभी क्या, फिर कभी कभी करेंगे, और एक बार अगर आनंद आए तो फिर बार बार करने की इच्छा होती है। आत्मा का स्वभाव है ना ये, इसको जहाँ थोड़ा सा भी खुशी या सुख मिलता है तो उसको बार बार लेना चाहता है। आप जब टीवी पे स्वामी जी को सुन करके आए तो आपको घर में खुशी मिली एक ऐसे सन्यासी को सुन करके, तो वो वाली जो खुशी थी, तो फिर आप वहाँ से उठ के चल दिए कि मुझे उसके पास ही जाना है और वो खुशी और लेनी है। फिर यहाँ आए तो 5-7 दिन आपको भरपूर मिलती है, स्वामी जी फुल टाइम देते हैं। तो फिर लगता है कि अब फिर वो 5-7 दिन के बाद प्रवास पे चले जाते हैं, तो फिर लगता है वो बनी ही रहनी चाहिए सानिध्य। ये स्वभाव है आत्मा का, जहाँ उसको खुशी मिलती है वो उसको और लेना चाहता है। तो ये वाली जो खुशी है ये 100% अपने ऊपर डिपेंड है। इधर एक बार आत्मा को चस्का लग गया, उसको प्राप्त करना शुरू हो गया, तो फिर वो उसके अंदर प्रवेश करता ही चला जाता है अध्यात्म में, और वो ही फिर सच्चा सुख है, शाश्वत शांति है वो। तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, जो अपने अंतःकरण की शांति को प्राप्त कर लेंगे उनका सुख ही शाश्वत है, बाकी का शाश्वत नहीं है, बाकी का तो फिर टूटता रहेगा। आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, इसलिए इसको जो लब्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति कुशल है, वही समझदार है, वही ज्ञानी है। बाकी तो किताब पढ़ के भी अज्ञानी ही हैं जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं। तो आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, और उस कुशल से सुना हुआ, जिसने प्राप्त किया है वो तो कुशल है, और कुशलानुशिष्ट है, उस कुशल से सुना हुआ कोई बिरला व्यक्ति होता है जो इसका ज्ञाता होता है। आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, ऐसे कुशल व्यक्ति से सुन करके फिर उस स्वरूप को जानने वाला वो भी कोई बिरला होता है, ऐसे बताया। आगे बता रहे हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धः श्रेयः धर्माद्धियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, हे भारत, भरत कुल में पैदा होने वाले अर्जुन, अयम देहे, देही, इस शरीर में ये जो देही है, देही मतलब आत्मा, देह में रहने वाला, इन सब शरीरों में, सर्वस्य देहे, सबके शरीरों में ये जो देही है, ये जो आत्मा है, ये क्या है? नित्य है। नित्यम अवध्यो अयम, और ये अवध्य है, माने इसका वध नहीं किया जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता है, नित्य है ये। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, ये ऊपर से ही जुड़ा है। हे भारत, सर्वाणि भूतानि सर्वस्य देहे, सब भूतों की जो शरीर हैं, देह हैं, उन सब में ये जो देही है ये नित्य है, अवध्य है।
इसलिए तस्मात् न तुम शोचितुम अर्हसि, इसलिए आत्मा का तो नाश होगा नहीं, तो इसलिए तू इनकी मृत्यु के बारे में सोच करके शोक करने योग्य नहीं है, तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्राणी की मृत्यु के बारे में शोक करना उचित नहीं है। तो ये कह रहे हैं काल की सहज गति से कोई देह त्याग करे उस पर शोक न करें। तो भी इस प्रश्न का तो हल नहीं हुआ कि युद्ध जैसे भयानक कर्म में जानबूझकर प्रवृत्त होकर लोगों के शरीरों का नाश क्यों किया जाए। यद्यपि देह अनित्य है, पर प्राणी के लिए तो अपनी आत्मा के कल्याण का एकमात्र साधन है ना, तो इसको तो बचाना चाहिए। अतः उस देह को नष्ट करना ये घोर पातक है। मरे हुए के लिए शोक करना, उद्विग्न होना भले ही उचित ना हो, पर युद्ध जैसे प्रसंग में मरने मारने के इस भयंकर कर्म के पीछे कोई प्रबल युक्ति या प्रमाण होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं ये युद्ध हम? नहीं तो बिना बात युद्ध करके इस अपने साधन को नष्ट करना ये कोई समझदारी की बात नहीं है ना। तो कह रहे हैं युद्ध जैसे प्रसंग में मरने मारने के इस भयंकर कर्म के पीछे कोई प्रबल युक्ति या प्रमाण होना चाहिए जिससे इसे उचित ठहराया जा सके इस युद्ध को। तो इसी का नाम धर्माधर्म विवेक, धर्माधर्म नाम विवेक है, और गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी यही है। स्मार्तमत, ये स्मार्तमत बता रहे हैं चातुर्वर्ण व्यवस्था अर्थात सामाजिक वर्ण व्यवस्था जो उस समय समाज में प्रचलित थी और सांख्य आचार्य भी जिसको उसी रूप में स्वीकार करते थे, उसके अनुसार युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म माना जाता था, आज भी माना जाता है। उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा और आतताइयों को दंड देने के लिए युद्ध करना और मरना मारना ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। या तो मर जाए न्याय के लिए या तो मार दे। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन तेरे लिए ये आवश्यक है। तो ये इसकी मतलब ये समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई शरीर अनित्य हैं तो भी क्या बिना प्रयोजन के इनको नष्ट थोड़ी कर देना चाहिए। माना कि अनित्य हैं, पर आत्मा का तो एकमात्र साधन है ये ज्ञान प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का, तो बिना किसी प्रयोजन के ही ऐसे घोर कर्म में इसको क्यों डाल दिया जाए, युद्ध कर्म में। तो कह रहे हैं कि नहीं, प्रयोजन है। समाज में सबका अपना अपना स्वधर्म है। तो उस समय भी जो वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण 4 आश्रम, आज भी है, तो सबका अपना अपना धर्म है। तो जैसे ब्रह्मचारी है तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान और साधना ये करना ही चाहिए, उसका शरीर है ही उसी के लिए। क्षत्रिय है यदि तो उसको न्याय के लिए युद्ध करना ही चाहिए। ब्राह्मण है तो उसको ब्रह्म तेज प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना ही चाहिए। ब्राह्मण कैसे हो समाज में? ब्राह्मण समाज में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, ईश्वर को संबोधन है। समाज में ब्राह्मण कैसे होने चाहिए? ब्रह्म तेजधारी। और क्षत्रिय कैसे हो? महारथी। क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी। अरिदल मतलब शत्रु दल का विनाश करने वाले। और हमारे पशु कैसे हों? दुधारू हों। हमें दुधारू गौवें, पशु अश्व आशुवाही। अश्व आदि घोड़े आदि कैसे हों? आशुवाही, तेज गति करने वाले, हृष्ट पुष्ट होने चाहिए। आधार राष्ट्र की हो नारी, सुभग सदा ही। राष्ट्र का आधार क्या है? नारी। नारी मतलब माँ, क्योंकि माँ से ही तो सबकी उत्पत्ति हुई है ना। तो सारे इस संसार की आधार क्या है? माँ। तो वो कैसी हो? हमेशा सुभग। भग मीन्स ऐश्वर्य, सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हो। माँ यदि शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, यौगिक ऐश्वर्य से युक्त होगी तो संतानों को भी कैसा बनाएगी? सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त बनाएगी। यदि माँ के पास शारीरिक ऐश्वर्य नहीं है तो बलवान संतान पैदा नहीं होंगी, बलवान नहीं बना पाएगी।
मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, यौगिक ऐश्वर्य नहीं है, तो इस दृष्टि से वो संतानें दुर्बल पैदा होंगी। दुर्बल पैदा होंगी तो राष्ट्र ही दुर्बल हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र की आधार माँ को माना, नारी को माना। तो हम सब क्या हैं? ब्राह्मण हैं, जो वेद पढ़ा रहे हैं। तो ब्राह्मण कैसे होने चाहिए? ब्रह्म तेजधारी। यहाँ के ब्रह्मचारी और सन्यासी को कोई देखे तो उसके चेहरे से ब्रह्म तेज अभिव्यक्त होना चाहिए। तनाव, उदासी, दुख ये अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। चेहरा देखा तो पता लगा कि डिप्रेशन में है, दुखी है, परेशान है, कहीं खोया खोया सा है, कहीं तनाव में है ना। उसको देख करके दूसरों के मन में लालच आई कि ये है जीवन, तो मनुष्य जीवन ऐसे जीना चाहिए। क्या तेज है इनके चेहरे पे, क्या तेज है इस ब्रह्मचारी के, इस सन्यासी के माथे पर। तो ब्राह्मण समाज में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो। अब हम क्षत्रिय भी हैं। जब हमारे अंदर के कोई दोष दुर्गुण सिर उठाएं तो उनके प्रति हम कैसे हों? महारथी हों। महारथी वो होता है जो शत्रु को, अरिदल का विनाश करने वाला होता है, दल के दल का नाश करने वाला है। अभी तो एक समस्या भी नहीं हटाई जाती, एक समस्या आई फिर रोने लग गई, तो फिर काहे के क्षत्रिय हैं? पहलवान होना चाहिए, अंदर से भी, बाहर से भी होना चाहिए। तो बाहर का मौका तो कभी कभी पड़ता है, अंदर का तो रोज पड़ता है। तो उसके सामने हम हारे नहीं। कितनी भी सिचुएशन आई तो कमल के नीचे जितना कीचड़ पानी आता है, कमल उतना ऊपर हो जाता है। तो जैसे जैसे पता लगता है कि कमल का पौधा जो है उसमें आप पानी डालोगे ना तो वो उतना ही ऊपर उठ जाएगा, पत्ते को छू नहीं सकता है पानी। कीचड़ हो, पानी हो, वो अपने आप को अपलिफ्ट कर लेता है। तो जब जब भी परेशानी आए, इधर से उधर से प्रतिकूलताएं आए, तो क्या करना है? उनके साथ संघर्ष नहीं करना, अपने को और ऊपर उठाना है। मैं इससे महान हूं, इनको मेरे नीचे दब के रहना पड़ेगा। इसलिए देवी दुर्गा किस पे सवारी करती है? शेर पे। शेर जैसी हिंसात्मक वृत्तियों के ऊपर बैठना है, उससे डरना नहीं है। वही देवी है। देवी हमारी आत्मा है, हम सब दैवी शक्ति हैं। वो तो एक सिंबल बनाया है ना। तो क्षत्रिय महारथी हूं, तो ये हमारा स्वधर्म है। तो ऐसे ऐसे कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, यदि तेरे को ये नित्य अनित्य वाली बात, बुद्धि योग वाली बात, ज्ञान योग वाली बात भी समझ में ना आ रही हो, तो अब ये यहाँ तक 30 नंबर श्लोक तक सारा क्या था? बुद्धि योग। आगे भी आएगा। ये बीच में एक बात स्वधर्म की कह दी। हमने शुरू में कहा था ना कि इसमें स्वधर्म भी आएगा। तो स्वधर्म कह रहे हैं, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य। यदि तू अपने स्वधर्म की दृष्टि से देखे तो भी न विकम्पी तुम अर्हसी। विकम्प माने कांपना, हिलना डुलना। उसका चित्त क्या हो रहा था? कांप रहा था, हिल डुल रहा था। तो क्या करूं, पता ही नहीं चल रहा, युद्ध करूं कि ना करूं, कांप रहा था उसका। तो हमारा चित्त भी ऐसे हिलता डुलता रहता है। जब प्रतिकूलता सामने आती है तो पता लगता है कि क्या करूं। तो ये कह रहे हैं कि तेरा स्वधर्म भी ये है कि तू युद्ध कर, और युद्ध करके उनको पराजित कर, शत्रु को, और अपने आप को विजयी बना। युद्ध का भी लक्ष्य क्या होता है? युद्ध का विजयी होना। तो अपने को विजयी होना है, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं तू अपने स्वधर्म के बारे में भी यदि निरीक्षण करे, यदि देखे, तो भी तू पाएगा कि तुझे विकम्पित नहीं होना चाहिए। तू हिलने डुलने योग्य नहीं है, विचलित होने योग्य नहीं है। क्योंकि धर्माद ही, धर्म की दृष्टि से देखें तो भी युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय से, क्षत्रिय के लिए, पराक्रमी आत्मा के लिए, एक योद्धा महारथी आत्मा के लिए युद्धात् श्रेयो न विद्यते। युद्ध से श्रेष्ठ और कोई कर्म नहीं हो सकता है। क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? धर्म के लिए युद्ध करना।
तो जो हमारी आत्मा का क्षत्रियत्व गुण है, एक पराक्रम वाला गुण है, हमारी आत्मा में बहुत सारे गुण है ना, सात्विकता का गुण है, भक्ति का गुण है, प्रेम का गुण है, करुणा का गुण है, ऐसे ही एक शौर्य और वीरता का भी गुण है। तो शौर्य और वीरता का गुण कहाँ सार्थक होता है? जब हम अपने ही अंदर के शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, उसके ऊपर उठ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि तू स्वधर्म की दृष्टि से भी देखे तो तुझे विचलित होने के योग्य नहीं है, तुझे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए तो युद्ध से श्रेष्ठ और कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्म हो ही नहीं सकता है। आगे कह रहे हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिम् कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। करें यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। ये जो ऐसे धर्मयुद्ध जब हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो ये यदृच्छया, भगवान की कृपा से किसी को ये अवसर मिलता है। माने जैसे मान लो किसी साधक के जीवन में युद्ध की स्थिति बन गई है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत लोग आत्माओं के जीवन में तो ये अवसर ही नहीं आता है कि वो अपना पराक्रम दिखा सके। ये पराक्रम दिखाने का अवसर भी जिनके जीवन में आता है वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। इसलिए अब जब कभी जीवन में कष्ट आए तो क्या सोचना कि मेरे जीवन में ये युद्ध उपस्थित हो गया है तो मैं क्या हूँ? सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। क्यों? काहे का सौभाग्य है? मुझे पराक्रम अभिव्यक्त करने का अवसर मिल गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर इतना पराक्रम भी है। तो जब अपने जीवन में अंदर से या बाहर से कोई प्रतिकूलता खड़ी हो तो कह रहे हैं कि ये क्षत्रिय के लिए सौभाग्य है। ये तो यदृच्छया, ईश्वर की कृपा से ऐसा अवसर मिलता है। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, मानो स्वर्ग का द्वार खुल गया है, क्योंकि इसको जीत लेने के बाद मैं स्वर्ग में प्रवेश कर जाऊंगा, अर्थात मुझे बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। जब व्यक्ति अपने किसी एक दोष को भी जीत लेता है कितना अच्छा लगता है उसको। आपने देखा कुछ लोगों को जिनको कैंसर हो गया था और उन्होंने प्राणायाम करके कैंसर को हरा दिया, कितनी संतुष्टि होती है उस व्यक्ति के जीवन में। जिस व्यक्ति को मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसने 20, 30, 50 किलो वजन घटा लिया, कितनी खुशी होती है उसको। जिस व्यक्ति को गुस्सा आता था बहुत और अब वो पूर्ण शांति में डूब गया, कितनी खुशी होती है उस व्यक्ति को। जो व्यक्ति मांस मदिरा का भक्षण करता था अब पूर्ण शाकाहारी हो गया है, साधक हो गया उच्च कोटि का, कितनी संतुष्टि मिलती है उसको। क्या किया उसने? अपने शत्रु को पराजित कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। यदृच्छया च चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थः। हे पार्थ, सुखिनः क्षत्रिय लभन्ते ईदृशम युद्धम। जो सुखी क्षत्रिय हैं, माने जिनको सुख मिलना है, जो भाग्यवान क्षत्रिय हैं, ऐसे भाग्यवान क्षत्रियों को इस प्रकार का
धर्म युद्ध प्राप्त होता है, उनके जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है। तो जब भी जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो समझ लेना कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसलिए ये सिचुएशन आई है। ईश्वर आपकी उस बहुत ज़्यादा सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए महापुरुषों के जीवन में कितनी दिक्कतें आई जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं आती हैं। अगर वो सिचुएशन नहीं आती तो वो कभी भी महापुरुष नहीं बनते। हमने उनको महापुरुष कब माना? जब वो उन परिस्थितियों को क्रॉस कर गए, पार कर गए, तभी तो हमने महापुरुष माना। पता नहीं कितने राजा हुए, लेकिन उनमें राम का नाम अमर हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष वनवास में तप किया। अगर उनको वनवास नहीं मिलता और यदि उनको राज्याभिषेक हो जाता तो वो भी वैसे ही राजा होते जो पिछली श्रृंखला में बनते आए थे उनके कुलवंश में। लेकिन बाकी राजा तो छिप गए, एक राजा का नाम अमर हो गया। और बाकी का नाम भी आता है तो उनके कारण आता है कि उनके पिता कौन थे, दादा कौन थे। कृष्ण के जीवन में यदि बचपन से ही ऐसी प्रतिकूलताएं नहीं आती तो उनको योगेश्वर कौन कहता? और भी पता नहीं कितने हो चुके थे। तो जिसके जीवन में प्रतिकूलता आती है इसका मतलब है कि उसकी आत्मा में बहुत शक्ति है। अब वो कभी कभी व्यक्ति को यूज करनी नहीं आती हैं अपनी शक्तियां, अपनी ही शक्ति को भूल जाता है व्यक्ति। हनुमान जी भूल गए थे ना, वो समुद्र के पास जाके रोने लग गए, कह रहे जल के मरूंगा अब, क्योंकि इसको तो लांग नहीं सकता हूँ और सीता माता की खबर लिए बिना अपने स्वामी के पास वापस जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने लक्ष्य पूरा नहीं किया। तो अब क्या करूँगा? आत्महत्या करूँगा। तो ऐसे हम अपनी शक्तियों को भूल के कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। घर से तो आया था मैं ब्रह्मचारी बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए, अभी तो मैं अपने आप को तो जान नहीं पाया, समाधि तो लगा नहीं पाया, वापस तो जा नहीं सकता हूँ उस गांव में, इधर समाधि लग नहीं रही है तो डूब के मरूंगा। अपनी शक्ति को भूल जाता है। आप में है वो शक्ति, तो ये इसीलिए इसको थोड़ा प्रोत्साहित कर रहे हैं। सुखिन क्षत्रिय पार्थ ईदृशम युद्धम लभन्ते। भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की युद्ध की स्थिति उपस्थित होती है। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। और ये जानकर के भी यदि तू यूं कहे कि मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर यहाँ से भगोड़ा बना तो तू अपनी कीर्ति और अपने स्वधर्म को छोड़ करके पाप को प्राप्त करेगा। वहां तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा लड़ लिया तो, और पीठ दिखा दी तो पाप को प्राप्त करेगा। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। और जो दूसरे भूतानी, जो दूसरे प्राणी हैं, वो तेरी अकीर्ति को, और वो की अकीर्ति कैसी है? अव्ययाम अकीर्तिम, कभी नष्ट न होने वाली। अव्यय माने जो कभी नष्ट नहीं होता, चेंज नहीं होता है, अर्थात दीर्घकालीन। तो कभी नष्ट न होने वाली तेरी उस अकीर्ति की गाथा गाएंगे लोग। कथयिष्यन्ति, कहा करेंगे। संभावितस्य च अकीर्ति ही मरणाद अतिरिच्यते। और जो संभावित व्यक्ति है, जो बलवान व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, जो सम्माननीय व्यक्ति के लिए अकीर्ति तो मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी है। मरणाद अपि अतिरिच्यते, मरने से भी, मौत से भी। तो इससे अच्छा तो तू युद्ध करके मर जाए तो कीर्ति मिलेगी तुझे, इसलिए तुझे भागना नहीं है युद्ध से। तो आप सबको भी, ब्रह्मचारियों को भी, ना दर्शन के युद्ध से भागना है, ना व्याकरण के युद्ध से भागना है, ना अपने दोषों के युद्ध से भागना है, बल्कि हमें उनको जीत करके विजयी बनना है। तो इसी संकल्प के साथ इस पाठ को आज विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।